पंजाबी, इसके बाद क्वेश्चन आंसर। मेरे प्यारे प्रेस दे साथियों, मैं ਤੁਹਾਡਾ इस प्रेस वार्ता ਵਿੱਚ स्वागत करता हाँ। जिवें कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, BSF 1 दिसंबर 2023 ਨੂੰ अपना 59th स्थापना दिवस मनाਉਣ जा रही है। इस संबंध ਵਿੱਚ यह प्रेस वार्ता रखी गई है। BSF पंजाब फ्रंटियर BSF ਦਾ सब तो पुराना फ्रंटियर है। पंजाब फ्रंटियर पाकिस्तान ਦੇ ਨਾਲ लगदे 553 किलोमीटर के बॉर्डर ते मुस्तैद है। हर साल रेजिंग के मौके ते पंजाब फ्रंटियर अपने 1 साल की गतिविधियों ते आत्ममंथन करता है अते अगले साल लई रणनीति बनाता है। इसीलिए पिछले 1 साल विच BSF पंजाब फ्रंटियर ਵੱਲੋਂ किए गए काम का ब्यौरा मैं तुम्हारे सामने रखना चाहूँगा। इस 1 साल विच BSF ने भारतीय विरोधी लोगों के हर प्रयास को नाकाम किया है। इस साल BSF ने लगभग 500 किलो हीरोइन, 90 ड्रोन, 37 हथियार बरामद किए। इस तो अलावा BSF ने 29 स्मगलरां नूं फड़िया, जिस विच 2 पाकिस्तानी स्मगलर भी सन। BSF ने 3 पाकिस्तानी घुसपैठियां नूं भी मार गिराया। BSF देश की सुरक्षा लिए 24 घंटे मुस्तैद है अते इस लई BSF नूं केंद्रीय गृह मंत्रालय, BSF बल मुख्यालय, पंजाब पुलिस अते केंद्रीय एजेंसियों का साथ मिल रहा है। BSF ने पिछले 1 साल विच करीब 100 कोऑर्डिनेशन मीटिंग की अते इस तो अलावा पंजाब पुलिस नाल 5 अते इंडियन आर्मी नाल 6 विशेष मीटिंग किया। इन्हां मीटिंगां दा पॉजिटिव रिजल्ट निकलिया और इन्हां तो असी बढ़िया कामयाबी हासिल की। सतलज और रावी नदी फ्लड हड़ा वेले BSF ने फिरोजपुर, तरनतारन, अमृतसर, गुरदासपुर अते दे बॉर्डर के नाल लगते सरहदी पिंडा विच राहत अभियान चलाया अते 10,000 तो वध लोकां नूं सुरक्षित थावां ते पहुँचाया। अगे भी BSF इसी तरह लोगों का मदद करती रहेगी। इस साल BSF ने नौजवानों नशे तो दूर रहन लई प्रेरित किया, जिसके तहत BSF ने बहुत सारे एंटी ड्रग कैंपेन चलाए, जिस विच साइकिल रैली, मैराथन, पैदल रैली अते जागरूकता अभियान चलाए गए। BSF ने सरहदी पिंड के नौजवानों रोजगार देने लई ट्रेनिंग भी दी, जिसके तहत 20 से ज़्यादा नौजवानों सैक्टर गुरदासपुर विखे मोटर मैकेनिक की सिखलाई दी गई। ते मनु यह दसते बहुत खुशी हो रही है। साढ़े ट्रेन किते नौजवानों टाटा मोटर विच नौकरी मिली अते अगले साल तो BSF नौजवानों CPMF अता आर्मी की भर्ती लई प्री ट्रेनिंग कोचिंग भी देवेगी ता जो पंजाब के नौजवान नशे तो दूर रहें। इस साल BSF ने केंद्र सरकार के आदेशों मुताबिक काफ़ी काम किए, जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी वालों अटारी विच भारत का सबसे ऊंचा 418 फुट का झंडा फहराया गया। रोजगार मेला विच केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी जी वालों 502 वध नौजवानों नौकरी पत्र दिते गए।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ BSF ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਹਰੀ ਲਈ ਹਾਰਸ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ, ਮਹਿਲਾ ਬਾਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਟਾਇਰੀ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। करतारपुर कॉरिडोर, JCP अटारी, JCP हुसैनीवाला और JCP सादगी विच अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया गया। मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया। वृक्षारोपण के तहत BSF ने 2,60,000 बूटे पौधे लगाए गए। BSF पंजाब दे लोका सुरक्षा ਲਈ सदा मुस्तैद है ਅਤੇ हमेशा सुरक्षित रखेगी। मैं पंजाब के नौजवानों ਨੂੰ अपील करता हाँ कि वो नशे से दूर रहन ਅਤੇ अपनी जवानी ਨੂੰ सही राह ते पान। जय हिंद। मैं हूँ रिक्वेस्ट करता कि जिन्हें किया जाता है तो BSF ਤੇ मीडिया का हमेशा ही बहुत ही मजबूत गठजोड़ रहा है। हमेशा ही जिथे जिथे भी किते आई है प्रॉब्लम या किते कोई इंसीडेंट होया तो मीडिया ने बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ दी हैं। उम्मीद करते हैं कि यही गठजोड़ अगे भी जारी रहेगा। सब तो पहला सर पहला तुहानू एक मुखातिब करनगे, पहला इंग्लिश फिर पंजाबी च, फिर हर एक मीडिया जोड़ा भी हैगा, चाहे प्रिंट है चाहे दूजा है TV वाला टैलीकास्ट वाला, वो एक एक सवाल ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ IG ਸਰ ਤੋਂ BSF ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਜਾਂ BSF ਡੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। पहले I will speak in English and then in Punjabi. Respected members of print and electronic media, I welcome you all in this press conference organized on the occasion of BSF Raising Day. BSF will be celebrating its 59th Raising Day on 1st December 2023. BSF Punjab Frontier is one of the oldest frontier of BSF and has rich legacy in effectively guarding the Punjab border along Pakistan. It is one of the most prestigious frontier of BSF. BSF, the first line of defense, is the largest and among the most efficient border guarding forces of the world. BSF is engaged in guarding 6,386 kilometers of international border and 772 kilometers of line of control in Kashmir and international border along Pakistan and Bangladesh. BSF Punjab Frontier is responsible for guarding 553 kilometers of international border along Pakistan. All these years, BSF troops have faced innumerable challenges of border management at the most difficult and arduous border and have dealt them with great alacrity and aplomb. BSF troops have made supreme sacrifice while defending the country, not only during the peacetime but also during Indo-Pak War 1971, where BSF fought along with Indian Army and forced Pakistan Army to bow down. During the war 1971, BSF played key role on both the war theatres. In Western Theatre of Punjab, BSF played key role in Battle of Raja Mohatam, Battle of Husainiwala, Battle of Shajra Bulge and Beriwala Breach. In the Eastern Theatre, BSF contributed by cutting off communication line of Pakistani forces and disturbing their supply lines and also training Mukti Wahini, consequently forcing the surrender of Pakistani forces that leads to creation of Bangladesh out of East Pakistan. To honor war heroes of BSF of 1971 war, a BSF war memorial was constructed with the active support of Punjab government
and was inaugurated on 15th August 1923 at JCP Hussainiwala by Shri Nitin Agrawal IPS DG BSF. Punjab Frontier has always been proud of its operational achievement. The brave officers and jawans of Punjab Frontier have successfully set an example by displaying promptness and alertness in their duties. Resultantly, since last 1 year, from Raising Day to Raising Day, that is 1st December 2022 to 30th November 2023, BSF Punjab Frontier has seized almost 500 kg of heroin, 90 Pakistani drones, 37 arms, and many ammunitions. Likewise, apprehended 29 smugglers, including 2 Pakistani smugglers, and killed 3 Pakistani smugglers while intruding into India on international border. Interdependence is a great virtue, and BSF is committed to work together with the sister agencies for common cause of national security. During the year 2023, BSF Punjab Frontier has organized around 100 such security meetings with sister agencies, while 5 security coordination meetings were also held with Punjab Police at Jalandhar, Amritsar and Chandigarh, and 6 security coordination meetings with Indian Army at various places. Apart from above, during unprecedented flood situation in this year, the bordering districts of Punjab, that is Gurdaspur, Amritsar, Taran, Firozpur and part of Fazilka, BSF steered various relief and rescue operations to save the life and property of border people. During this relief and rescue operation, BSF evacuated more than 10,000 citizens from the flood affected area and rescued them to the safer place. In this natural catastrophe, BSF suffered major losses to its infrastructure, particularly border fencing, prompting BSF to augment its deployment along border which anti-national element tried to exploit. Therefore, all the damaged infrastructure including border fencing of BSF was repaired in the quickest possible time, and BSF troops were redeployed to its actual domination line and thus thwarted a nefarious design of Pakistan and also anti-national elements. During this year, we have conducted various events. I would like to present some of them. The tallest flagpole of Indian subcontinent, that is 418 feet, was inaugurated by Honorable Minister Shri Nitin Gadkari ji at JCP Atari. Rozgar Mela, in which around 500 candidates were given offer of appointments later by Honorable Minister Shri Hardeep Singh Puri ji. Inauguration of AstroTurf hockey ground in the campus of Punjab Frontier by Honorable Minister Shri Anurag Thakur ji. Local youths are getting opportunity to be trained in playing hockey on AstroTurf ground. Technological upgradation and establishment of electronic surveillance of vulnerable patches covering almost 25 km of international border. We are also taking steps for empowering women in BSF. Mahila Prairies are being trained in mounted patrolling, that is horse patrolling. Also formed all women BSF band. They will be playing at a national level very soon, and also women hockey team. Pension Adalat for welfare of BSF pensioners and their families were organized in this frontier. As you are all aware that this year is Millet Year declared by United Nations, and Millet Mela to celebrate International Year of Millet was organized, and we have ensured that every unit of BSF in Punjab Frontier is having 30% of millets in BSF meals. International Yoga Day was
celebrated at a prominent places like JCP Atari, ICP Dera Baba Nanak Kartarpur Corridor, JCP Hussainiwala and other prominent places on international border. Mera Mati Mera Desh was a huge campaign organized by Government of India, under which more than 50 BSF martyrs families were honored in this campaign. In the forestation campaign, 2.6 lakhs saplings were planted under plantation drive on the international border by Punjab BSF frontier. To promote sense of security among the border population and to guide the correct path to the youth, BSF has undertaken various initiatives in consonance with the policies of central government. Under the Civic Action Program, BSF provided its helping hand to local population by providing computers, stationery and sports items and other items on the need basis to the local schools and panchayats, youth clubs. It has also organized 26 medical camps in bordering areas across the Punjab, wherein medical officers of BSF carried out health checkups and also administered treatment in the villages. Also conducted veterinary camps in which veterinary doctors of BSF participated and treated the livestock of the border population. To sensitize and create awareness against menace of drug amongst the youth and the local population of bordering areas, various awareness programs were conducted, particularly cycle rallies, walkathons organized by BSF with the active participation of local youth, which has been appreciated by all walks of society. BSF also organized various vocational training programs and imparted training to various trades like mechanic, tailoring, driving, plumbing, etc. to the youths under skill development program so that they can get employment. I am happy to share that more than 20 bordering youths were trained in motor mechanic in Gurdaspur sector, and some of them also got a job in motor workshop of Tata Motors in Gurdaspur. I would like to appeal the youth of Punjab to stay away from drug addiction and drug smuggling. Say no to drug. Channelize your energy for nation building activities. BSF is always with you. Always with you. Jai Hind. यहाँ पर है ना, ये ड्रोन की एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा है क्रॉस बॉर्डर, तो गिराए भी जा रहे हैं और बरामद भी किए जा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा साथ में सामान भी आ रहा है जी। ड्रोन्स की एक्टिविटी पे काबू डालने के लिए कोई ऐसा अरेंजमेंट किया गया? अभी तक तो ये ना कि जो विजुअल है, जो सुनता है या दिखाई देता है उसको मार रहा है, फिर टेक्नोलॉजिकल तरीके से कि वहाँ से एयरबॉर्न हो जैसे ही जी आपको कुछ पता चल जाए, या कि आपके पास कोई ऐसे जैमर हो जिससे कि वो फ्रिक्वेंसी जैम हो सके, ऐसा कोई किया गया है अरेंजमेंट? देखिए, इसमें ड्रोन को रोकने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो टेक्नोलॉजी अपने पास है और दूसरी है हमारा ह्यूमन एफर्ट्स, जो बीएसएफ के जवान इंटरनेशनल बॉर्डर पे तैनात मुस्तैद रह के काम कर रहे हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम हमारे पास है, उसको काफ़ी इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काफ़ी रिसर्च भी हो रहा है और आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारे पास और कुछ एंटी ड्रोन सिस्टम आएंगे जिसका हम यूज़ करके ये ड्रोन्स को करीब करीब पूरी तरह से हम उस पर काबू पाने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में। नंबर एक। नंबर दो, जो ह्यूमन एफर्ट्स है, ह्यूमन एफर्ट्स हमने अभी इतने बढ़ाए हैं कि बीएसएफ जो है जब भी ड्रोन आता है तो बीएसएफ एवरी ड्रोन इज़ ट्रेल, एवरी ड्रोन इज़ फॉलोड, एवरी ड्रोन इज ट्रेस्ड, चाहे वो 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे,
इसमें जो है हमें हमारे साथ पंजाब पुलिस के साथ साथ लोकल लोगों का भी बहुत सहकार्य मिला है। और मुझे ये बताते वक्त खुशी हो रही है कि BSF इज़ वेल इंटीग्रेटेड विद द लोकल पॉपुलेशन टू कैप्चर ड्रोन्स एंड टू कैप्चर ड्रोन ड्रॉपिंग ऑल्सो। तो अगर आप देख रहे होंगे हमारी सोशल मीडिया पे, तो हर दिन हम 1 से 2 ड्रोन पकड़ते हैं, और हर दिन कभी 1 किलो, कभी 2 किलो, कभी छोटे कभी मोटे जो पोटले हैं, जो ड्रोन ड्रॉपिंग्स है, उसको हम पकड़ते हैं। तो ड्रोन इंट्रूजन के बाद कभी कभी 2-3 दिन में सर्च करके भी हम करते हैं। तो हमारे पास अभी पूरा डेटाबेस बना हुआ है। जो भी ड्रोन इंट्रूजन होता है, वो चाहे टेक्नोलॉजी से पता चला हो या फिर हमने सुना हो, हर ड्रोन इंट्रूजन को हम फॉलो करते हैं और हम उसके तय तक पहुंचते हैं। और एवरी ड्रोन इज़ काउंटेड, एवरी ड्रोन इज़ फॉलोड एंड एवरी ड्रोन इज़ ट्रेल्ड एंड रिकवर्ड। एक ऐसा हो रहा है कि उसमें ये देखने में आया कि वो चाइनीज मेड है सारे के सारे जो हमारे जी यहाँ जी पकड़े जा रहे जी हैं। जी उसमें ये भी था कि उनकी जो पिछली हिस्ट्री है वो भी खंगाली जा रही है जी जी कि ये कहाँ और इनका ओरिजिन रहा है, इससे पहले ये कहाँ यूज किए जाते रहे। तो चाइनीज जो है गवर्नमेंट, उसकी भी शमूलियत कहीं नजर आ रही है कि जो इंडिया में पाकिस्तान के जरिए भेजे जा रहे हैं। देखिए, हम जो भी ड्रोन पकड़ते हैं, ड्रोन पकड़ने के बाद हम केस रजिस्टर करते हैं। केस रजिस्टर करने के बाद उस ड्रोन को हम ड्रोन फॉरेंसिक एनालिसिस लैब जो दिल्ली में है वहाँ भेजते हैं। ड्रोन फॉरेंसिक एनालिसिस में ये पाया गया है कि सारे के सारे ड्रोन, जितने भी हमने ड्रोन पकड़े हैं, ये सारे के सारे ड्रोन पाकिस्तान से उड़ के आए हैं। हमारे पास उनके लैटलॉन्ग है। हम उसको जो भी फोरम हमें मिलता है, वो फोरम के थ्रू, चाहे वो फ्लैग मीटिंग हो, चाहे वो प्रोटेस्ट नोट हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक तरीके से हो, हम पाकिस्तान को बताते हैं कि आपकी तरफ से ड्रोन आ रहे हैं। ड्रोन फॉरेंसिक एनालिसिस में और एक चीज़ निकल के आ रही है, ये सारे के सारे ड्रोन जो है ये चाइना मेड है। ज़्यादातर डीजे मैट्रिक्स है, डीजे मैट्रिक्स जो कंपनी है, वो ये ड्रोन जो चाइना मेड ड्रोन है। और यही सारे ड्रोन जो है वो पाकिस्तान अपने वहाँ से स्मगलर जो है यहाँ भेजते हैं। और ये जो ड्रोन के साथ साथ उस ड्रोन्स हीरोइन की स्मगलिंग को यूज़ करने के लिए भेजता है। इसमें कोई चाइना, आपको लगा कि इसके पीछे कहीं चाइना का हाथ हो सकता है कि जैसे बहुत ज़्यादा तादाद में इनको रद्द कराए जा रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ISI की शमूलियत भी है इसमें? ये बात पक्की है कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड वे से ड्रोन के थ्रू हेरोइन का स्मगलिंग हो रहा है, ये हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। और जिस तरह से हमने इसको एनालिसिस किया है, वो जहाँ से ड्रोन उड़े हैं, लैटलॉन्ग्स हमने उसका आइडेंटिफाई किया है, तो ऐसा लगता है कि ये जो पाकिस्तान रेंजर की जो इस्टेब्लिशमेंट्स है उसी के आजू बाजू में है। ये हम विविध प्लेटफॉर्म पे इनको बताया है और बताने की कोशिश भी करते हैं, जो हमेशा डिनायल मोड में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर और रेंजर्स की भी शमूलियत है बोल दिया। अभी स्टेट स्पॉन्सर्ड है, तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी, आप लाइए। क्या हथियार भी आ रहे हैं या सिर्फ? देखिए, ऐसा है कि ये ज़्यादातर जो है ज़्यादातर ड्रोन से, मतलब मैक्सिमम ड्रोन से ये हेरोइन ही स्मगलिंग हो रही है। बट पिछले मार्च में 2 बार गुरदासपुर सेक्टर में मिटला जो हमारी BOP है उसके अंदर कुछ हथियार भी आए हैं, जिसका केस हमने टेकअप करके NIA को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया, और जो हमने NIA से मिलके क्रैक भी किया है। तो अब बट ऐसे 2 या 3 इंस्टेंस है। अभी हाल ही में एक 5 किलो हीरोइन के साथ उसमें एक पिस्टल और कुछ एमिनेशन भी आया है। तो ये जनरली हीरोइन ही आती है, बट इक्का दुक्का इंस्टेंसेस है जिसमें ये हथियार भी आ रहे हैं। या जितने भी आए सारे पकड़ लिए, जैसे गुरदासपुर? या सारे पकड़ लिए। सर, आ जाओ। मेरा नाम परमजीत सिंह अनपुरी है, आज तक से हूँ। सेम ड्रोन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो अभी तक आपने एनालाइज किया है, वो जो ड्रोन पकड़े गए वो कितना वेट उठा सकते हैं और कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं? इसके साथ हो रहा है, पहले इसका। देखिए, ऐसा है कि ये जो डीजे मैट्रिक्स और डीजे कंपनी के जो ड्रोन्स है वो विविध कैपेसिटी के हैं। कुछ छोटे ड्रोन हैं जो सिर्फ 50 ग्राम 500 ग्राम, मतलब आधा किलो ही उठा सकते हैं। तो जो छोटी बॉटल आप देखते हैं, तो छोटी बॉटल को हुक लगा के आता है।
कुछ ड्रोन्स है वो 1 किलो से 2 किलो उठाते हैं, कुछ ड्रोन्स है जो 6 से 7 किलो भी उठाता है। और एक बड़ा ड्रोन जो जब आया था जिसमें हथियार बरामद हुए थे गुरदासपुर में, वो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी का ड्रोन था जिसमें 10 से 12 किलो पेलोड कैरी कर सकता था। तो हाइट कितनी तक जा सकती है? कुछ है? हाइट उसकी जो है, ये जो छोटे ड्रोन हैं ये जनरली 500 मीटर पे ही हमें दिख जाते हैं, पर ये जो बड़े ड्रोन्स है ये 1500 मीटर एंड अबव फ्लाई करते हैं, जो हमें सुनाई नहीं देते हैं। सर अभी तक जो आपने ड्रोन पकड़े, इसमें से कुछ जो ड्रोन है क्या वो सैनिक गतिविधियों पर भी निगरानी रख सकते हैं या नहीं? ऐसा कुछ हुआ है आपको? कुछ ड्रोन हमें कैमरे के साथ भी मिले हैं। कुछ एक ड्रोन जो है हमें कैमरा के साथ भी हमने बरामद किए हैं, तो हमने उस पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, पर उसमें ऐसे कोई ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स नहीं थे जब एनालाइज किया गया। ये शोर से पता चलता है या कुछ और भी तरीका है आपके पास? एक तो जो हमारा बीएसएफ का जवान है वो सुनता है कि ड्रोन का आवाज़, अब उसमें ट्रेन हो गए, हमिंग साउंड जिसको बोलते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारा अटारी और उस सेक्टर में, अमृतसर वाले सेक्टर में हमने कुछ डॉग ट्रेन किए हैं जो उसको अगर सुनाई दिया तो वो उस दिशा में दौड़ता है। तीसरा, हमारा जो एडीएस सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम है, उसमें भी आइडेंटिफिकेशन कैपेबिलिटी, डिटेक्शन कैपेबिलिटी है, तो उसके थ्रू भी हम डिटेक्ट करते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि एवरी ड्रोन डिटेक्शन, एवरी ड्रोन इंट्रूजन इज टेल्ड, ट्रेस्ड एंड रिकवर्ड। सवाल ये सबसे ज्यादा कितने ड्रोन कौन से बॉर्डर से ज्यादा है? नहीं, मैं समझा नहीं। सबसे ज़्यादा ड्रोन किस बॉर्डर से आए? सबसे ज्यादा कितने जो ड्रोन पकड़े गए हैं सबसे कौन से बॉर्डर से? अच्छा, हमारे 4 सेक्टर है, एक गुरदासपुर सेक्टर, दूसरा अमृतसर सेक्टर, तीसरा फिरोजपुर सेक्टर और चौथा फजील का सेक्टर, अबोर सेक्टर। तो सबसे ज़्यादा ड्रोन जो है, ड्रोन इंट्रूजन है वो अमृतसर सेक्टर में हुआ, उसके बाद जो है वो फिरोजपुर सेक्टर में। ये अमृतसर से फिरोजपुर जो कंटिन्यूस लाइन है जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है, अमृतसर, तरन तारण और फिरोजपुर, इसमें सबसे ज़्यादा ड्रोन इंट्रूजन होता है और सबसे ज़्यादा हीरोइन भी हम इसी बेल्ट से रिकवर करते हैं। ठीक। सर, आपने? सर पीछे देखा था कि पानी के रास्ते से भी जो स्मगलिंग होकर आ रही थी और पीछे पकड़े भी गए थे कुछ लोग, तो कुछ नया किया जा रहा है उनको रोकने के लिए, क्योंकि पहले काफी समय से वो जो हीरोइन लेके आ रहे थे, तो अब उसके लिए कुछ खास किया जा रहा है कुछ चीज़ों के लिए? देखिए, ये जब बाढ़ आई तो ये सतलज जो है पर्टिकुलरली फिरोजपुर एरिया में वो बहुत बड़ी हो गई थी, 3-3 किलोमीटर उसका जो बहाव हो गया था, और उसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने उसका फ़ायदा लेने की कोशिश की, लेकिन हमने अपने तरफ से भी और पंजाब पुलिस के साथ मिलके भी हमने काफ़ी भारी मात्रा में हीरोइन जो स्मगल हो रही थी पाकिस्तान से, उसमें हमने बरामद की। अब उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने वहाँ अपार्ट फ्रॉम जो हमारा नॉर्मल डोमिनेशन है उसके अलावा भी हमारे अपना ड्रोन सर्विलेंस इन प्लेस है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो कैमराज है, सीसीटीवी कैमराज है, पीटीजेड कैमराज है, उसको हमने उस एरिया में ऑगमेंट किया है। और तीसरा जो है वो पूरा का पूरा जो एरिया है, रिवराइन बॉर्डर है, उसको हमने अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रकाशित कर दिया है। वहाँ पूरे लाइट लगाए ताकि थोड़ी सी भी मूवमेंट हो तो वो ह्यूमन आई को और हमारे जो सर्विलेंस इक्विपमेंट है उसमें डिटेक्ट हो। तो ये सारी की सारी हमने उसमें किया है, और उसके बाद जुलाई अगस्त के बाद हम पूरी तरह से मुस्तैद है, और उसके बाद एक भी इन्फिल्ट्रेशन ऐसा प्रयास नहीं हुआ है। सर ड्रोन से तो देख ही रहे हैं कि नशा आ रहा है, कोई अलग वे कोई देखने को मिला कि उस समय में कुछ और तरीके के साथ नशा इधर पहुंचाने की कोशिश की हो, क्योंकि देख रहे कि लगातार ड्रोन तो आ ही रहे, उसके अलावा कोई नया तरीका स्मगलिंग का देखा गया हो? देखिए, स्मगलिंग के जो ट्रेडिशनल वे है, एक तो थ्रोइंग है, उधर से पार से पोटला फेंकते इधर आता है, दूसरा ये है फ्यूम पाइप के द्वारा होता है, और तीसरा फॉगी सीजन में वो पाइप मेथड के थ्रू करते हैं, क्लियर एंड कंसील मेथड। तीसरा है कि उधर से आके वो फील्ड में छुपा देते हैं, फिर इधर से फार्मर आके वो कराते हैं। हमने इस साल
ये सारी जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उसमें इतनी स्ट्रिक्ट कर दी है कि इस साल ये ट्रेडिशनल मेथड से जो हीरोइन है एकदम कम हो गई है। हमने करीब 500 केजी एक साल में जो पकड़ा है उसमें मोर देन 60%, 60 to 65% सिर्फ ड्रोन से आया है। बाकी जो ट्रेडिशनल मेथड से है उसमें रिवराइन वाले कैचेस है, पर बाकी बहुत कम हो गए हैं। हम ह्यूम पाइप चेकिंग करते हैं, एंटी टनलिंग मेजर्स का रेगुलर हम एक्सरसाइज करते हैं, और जो थ्रोइंग होता है उसके लिए जो हमारा ऑगमेंटेड पेट्रोलिंग है वो रहता है। तो हमने उनका काम जो है वो ट्रेडिशनल मेथड से बंद कर दिया है, शायद इसकी वजह से ज़्यादा ड्रोन्स भी बढ़े हुए हैं। सर फॉगी सीजन आने वाला है, उसको लेकर कुछ इंस्टॉल किए हैं, कुछ नई चीज़ें इंस्टॉल की हैं या? देखिए ऐसा है कि फॉगी सीजन आने वाला है और हमें पता है इस वक्त प्रिडिक्शन भी है जो हवामान विभाग की, कि इस वक्त अर्ली फॉग होगा, डेंस होगा और डीप फॉग होगा। तो उसके तहत हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमने एक अलग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दी है, हर यूनिट की अलग है, टोपोग्राफी के हिसाब से अलग है, उसमें कितना फॉग होता है वो अलग है। हमने अपने जवानों को जीपीएस का ट्रेनिंग भी दिया है ताकि जो जीरो लाइन पेट्रोलिंग करते हैं तो उधर क्रॉसिंग ना हो जाए। इसके अलावा जो हमारे कुछ टेक्नोलॉजी आई है तो वो फॉग में भी इमेजेस डिटेक्ट करती है, उसको भी हमने वहाँ प्रस्तावित कर दिया है ताकि किसी भी तरह से कोई स्मगलिंग होती है, कोई इंट्रूजन होता है, ये फॉगी सीजन में स्मगलिंग के साथ साथ इंट्रूजन का भी एक डर होता है, तो हम उसको निस्तनाबूद करें। सर मनप्रीत फ्रॉम डेली पोस्ट, आपने बताया कुछ स्पेसिफिक एरिया में जो ड्रोन्स हैं वो ज़्यादा एक्टिविटी उनकी देखने को मिल रही है, उसके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं आपकी तरफ से, जो वो स्पेसिफिक एरियाज जो आपने बताए हैं? देखिए ऐसा है कि उस स्पेसिफिक एरिया में इसलिए आता है क्योंकि यहाँ डिमांड है और यहाँ स्मगलर्स है। तो हमने अभी मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच किया है कि जिस एरिया में ये ड्रोन आते हैं और जिस एरिया में ये ड्रोन ड्रॉपिंग होती है उस एरिया में कौन से स्मगलर है हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हैं, उन स्मगलरों की लिस्ट बनाई है। जैसे तुरंत रूप से हम उसको जो है सस्पिशन क्रिएट करते हैं और उसमें पंजाब पुलिस के साथ हम जाके उनके घर में सर्च करते हैं, उनके फील्ड में सर्च करते हैं, और आपने देखा होगा कि ड्रोन इंट्रूजन के बाद 2 दिन में 3 दिन में भी रिकवरी हो रही है। तो ये उसी का ही फलस्वरूप है कि हम लोग डेप्थ में जा रहे हैं, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर अंदर जो है वो जो स्मगलर्स है उनको हम टैप कर रहे हैं। और इसके अलावा जो एनडीपीएस एक्ट में एक प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला जो एक एक्ट है उसके तहत हमने गुरदासपुर, फिरोजपुर और अमृतसर से करीब 72 स्मगलर्स, जो नामी स्मगलर्स है, जो पहले अरेस्ट रहे हैं, जो बेल पे आए हुए हैं, उनके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को रिक्वेस्ट की है कि इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में फॉगी सीजन में डिटेन करके रखे ताकि ये जो है पाकिस्तानी स्मगलर से मिलके ये हीरोइन की स्मगलिंग पंजाब में ना करें। सर अभी तक इस साल कितनी सीज फायर वायलेशंस हुई हैं और कितने, हाउ हैज बीएसएफ रिएक्टेड टू देम एंड एनी कैजुअलिटीज दैट बीएसएफ हैज सफर्ड दिस एरिया? पंजाब फ्रंटियर में सीज फायर वायलेशन नहीं हुए। पंजाब फ्रंटियर में पूरी की तरह 553 किलोमीटर की इंटरनेशनल बॉर्डर है और इट्स वेरी क्लियर कट बॉर्डर, और हमारे यहाँ एक भी सीज फायर वायलेशन रिपोर्टेड नहीं है इस साल। सर एक ये बताएंगे 4 बंदे थे फिरोजपुर एंड प्लस सम एरिया ऑफ महतपुर इन नकोदर जलंधर जो फ्लड्स के टाइम में वॉश अवे हो गए, फैमिलीज का है कि दे गॉट वॉश्ड अवे एंड दे सेड कि हमने वेपन्स के साथ रिकवर किया, उस केस में इज देयर एनी हेडवे? उनके जो कुछ पाकिस्तान द्वारा कुछ मीडिया की रिपोर्ट्स आए थे और हाँ कि ये लेके आए, लेकिन उन्होंने हमसे कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, ना ही हमसे पूछा गया। सर उनके लिए कोई पैरवी मतलब जो बीएसएफ कर रहा है फॉर दोस फैमिलीज? कोई किसी ने हमसे अप्रोच भी नहीं किया है इस बारे में। हमने जब ये आया था हमने उनको मीटिंग करने की कोशिश की, हमने मीटिंग भी की है,
बट उनसे कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं आया है. Okay. So what is in future for those families? अगर 4 youth चले गए. So actually there must be some judicial procedure they are undergoing. Okay. जी. बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट को लेके कुछ किया है? बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट को लेके जो है एक बहुत बड़ा अभी प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें एक्सियल रोड और लैटरल रोड बनेंगे. इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MHA का प्रोजेक्ट है, जिसमें पंजाब को 299 किलोमीटर का लैटरल रोड है एंड 199 किलोमीटर का एक्सियल रोड है जो आएगा, जिससे मोबिलिटी हमें आसान हो जाएगी. तो ये अभी पाइपलाइन में है और जल्दी हमें सैंक्शन होके CPWD इसका काम शुरू करने का संभावना है. Sir, you mentioned about women getting recruited for horse-mounted. No, women are already with us. 5% of force 5%. ऑफ फोर्स लगभग में वीमेन है. एक बटालियन में करीब 50 से 60 महिला कर्मी, महिला प्रहरी ऑलरेडी है. Battalion is of how many people? बटालियन इफेक्टिवली सैंक्शन स्ट्रेंथ उसका 1206 है, बट प्रेजेंट स्ट्रेंथ होगा अराउंड 1000 to 1100. तो मोटा मोटा 60 अराउंड कांस्टेबल्स आर देयर, महिला कांस्टेबल्स. सो महिला कांस्टेबल BSF में है, दे आर no less than the male constables in duties. They are doing all kind of duties, whether it's a observation post duties, whether it's a patrolling duty, whether it's a ambush duty, whether it's a zero patrolling duty. So they are doing all kind of duties day and night. And generally horse riding patrolling, horse patrolling or mounted patrolling is a male domain. So we wanted to break this monotony, and we have trained our sub-inspector, lady sub-inspector and constables in the horse mounted patrolling, and you will very soon you will see in Punjab frontier the women Mahila Prahari will be doing the horse patrolling on international borders. How many of them for this training? अभी अंडर ट्रेनिंग है. तो Right. You also mentioned about a band. Yeah, women band. yeah. What exactly? it's a all women band. It's a full-fledged contingent band of 40 Mahila Prahari. सो जनरली आपने सारे फोर्सेस में देखा होगा कि ये जनरली पुरुष ही होते हैं बैंड्स में, बट ये पूरी तरह से हम यहाँ पंजाब में ही ट्रेन कर रहे हैं. अभी वो बेंगलोर की हमारी एक इंस्ट्रूमेंट ट्रेनिंग स्कूल है, वहाँ गई है, फिर वहाँ आएंगी और नेशनल लेवल पे भी अभी ये परफॉर्म करेगी. ये दोनों चीजें कब तक हो जाएंगी? ये आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली 26 जनवरी को they will perform in a retreat. सर, डू यू थिंक इट्स अ चैलेंज कि एक तरफ तो ड्रोन से हो रही है स्मगलिंग, हथियार भी आ रहे हैं और हेरोइन भी आ रही है, दूसरी तरफ ऐसा भी लगता है कि BSF की एक्टिविटी को वॉच करने के लिए भी ये लॉन्च कर रहे हैं जो बहुत हाइट पे चले जाते हैं और दे आर इक्विप्ड विद कैमरा. डू यू थिंक सो? See, new technology is always a challenge. And it's the biggest disruption. Drone is the biggest disruption in border domination by BSF. So, but we are prepared for this challenge, and we thought of how to thwart this. And in time to come, with the technology and with the change in the strategy, we will able to contain this drone menace. I am very sure on that. ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर. एंड मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਚਾਹ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਾਹਰ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ. मैं ज्वाइन करता हूँ.